Good morning students. That class is related to filing of income tax return and permanent account number. यह जो क्लास है वो संबंधित है आयकर रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, विवरणी जिसको बोलते हैं आयकर विवरणी, और अस्थाई खाता संख्या, पैन को जो फुल फॉर्म में बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, और हिंदी में इसको बोलते हैं अस्थाई खाता संख्या। तो यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं वो आपका है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इज सबमिटेड और फाइल्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मीन्स आयकर रिटर्न जो है, जिसको आयकर विवरणी बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दाखिल किया जाता है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 138 धारा 138(1), धारा 139(1), तीसरा दिया गया है सेक्शन 141 और चौथा दिया गया है सेक्शन 142(1). तो ये जो आयकर विवरणी जो दाखिल होता है, इसके लिए जो प्रोविज़न दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो आपका दिया गया है सेक्शन 139(1) में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, जो कि रिलेटेड है परमानेंट अकाउंट नंबर से, पैन से, वो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द पैन। तो आपको बताना पड़ेगा कि पैन का जो है उसका विस्तृत रूप क्या है। तो आप क्या बताएंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर, और हिंदी में अस्थाई खाता संख्या। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो यहाँ पर हम नोट किए हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर, इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 परमानेंट अकाउंट नंबर इज डिफाइंड। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में अस्थाई खाता संख्या को परिभाषित किया गया है। तो वो कौन सा सेक्शन है, ऑप्शन में देखिए, देयर आर 4 ऑप्शन गिवन इन योर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इन सेक्शन 139(1) धारा 139(1), सेकंड ऑप्शन दिया गया है सेक्शन 139(a), थर्ड ऑप्शन दिया गया है सेक्शन 142, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो परमानेंट अकाउंट रिलेटेड जो डिफिनेशन दी गई है, जो अस्थाई खाता संख्या की जो परिभाषा दी गई है, वो आपका दिया गया है सेक्शन 139(a) में दिया गया है। तो ध्यान रखिए दोनों चीज़ें, आपका जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया जाता है वो भी 139 में है, लेकिन ध्यान में रखना है वहाँ 1 है, यहाँ ए है। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, जानता हुआ क्वेश्चन लोग गलत कर जाते हैं। तो आप लोगों में ये कन्फ्यूजन ना रहे, अगर इनकम टैक्स रिटर्न की बात पूछी जा रही है तो 139(1) आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपसे पैन के बारे में पूछा जा रहा है, परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में, तो ये कहाँ पर है, ए में है। तो देखिए जो आपका है अकाउंट ट्रिक के रूप में कैसे याद होगा, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर ए बीच में है, तो ए आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा कभी भी फ्यूचर में भी। तो पैन अगर है तो ए है, जो बीच का वर्ड है ए मतलब अकाउंट। तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखिए 139(a) मीन्स अकाउंट, ट्रिकी फॉर्म में, या आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं जो आपकी ट्रिक हो, आसान हो। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम्स में, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। द सब्स्टिट्यूट ऑफ पैन एज, अस्थाई खाता संख्या का स्थानापन्न है। और ये क्वेश्चन कहाँ से निकाला गया है, ये जो तरीका है पूछने का, वे ऑफ आस्किंग दैट क्वेश्चन फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक, जो आप वहाँ पढ़ते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, वहाँ आप लोगों को पढ़ाया जाता है 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, 2 प्रकार की वस्तुएं, एक होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानापन्न वस्तुएं, और दूसरी होती हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं। तो वहीं से ही ये क्वेश्चन बनता है, वही ट्रेंड है यहाँ पर। द सब्स्टिट्यूट ऑफ पैन मीन्स जहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देते हैं, नहीं बना हुआ है, आप अप्लाई किए हुए हैं, तो वहाँ पर कौन से फॉर्म को यूज किया जाता है, जो कि काम किसका करता है, परमानेंट अकाउंट नंबर का करता है। आप लोग भी उस फॉर्म को भरे होंगे जब तक आप लोगों के पास पैन नंबर नहीं रहा होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो वहाँ पर जो फॉर्म भरवाया जाता है, तो देखिए पहले 4 ऑप्शन जान लीजिए। पहले ऑप्शन में दिया गया फॉर्म नंबर 49A, फॉर्म संख्या 49A। दूसरे में दिया गया फॉर्म नंबर 50A, इन थर्ड ऑप्शन फॉर्म नंबर 51A, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो कहाँ पर सब्स्टिट्यूट बताया गया है परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में, दैट इज गिवन इन फॉर्म नंबर 49A। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर ऑप्शन सही है ए ऑप्शन आप लोगों का सही है 49A। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, आप लोगों से भी पूछा जा सकता है आपके बीकॉम थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में, आपके एमकॉम एंट्रेंस में, आपके बीएड एंट्रेंस में, आपके कॉमर्स के एग्ज़ाम में, नेट जेआरएफ में भी बहुत बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी विल बी इम्पोज्ड फॉर डिफ़ॉल्ट इन राइटिंग द पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, मीन्स स्थायी खाता संख्या लिखने में चूक करने पर आर्थिक दंड लगाए। जहाँ पर कंपलसरी है आपको अकाउंट नंबर देना, जैसे कहाँ कंपलसरी है, जैसे आप 50,000 रुपये से ज़्यादा फिक्स्ड अमाउंट कर रहे हैं, सावधि जमा कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, या कोई आप प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट स्थायी संपत्ति ज़मीन जायदाद, वहाँ पर आपको शो करना ज़रूरी है। आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो वहाँ पर भी देना ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं देते हैं तो उस ऐसी दशा में आपके ऊपर कितना अर्थदंड लगाया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया ₹1,000, बी में दिया गया है ₹5,000, सी में दिया गया ₹10,000 और डी में दिया गया है ₹50,000। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इन क्वेश्चन 4, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपके फिलिंग ऑफ रिटर्न्स और पैन से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आपको फ्यूचर में भी ये सारी चीज़ें काम देने वाली हैं। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का होगा, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपका रहेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो आपका है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कर का अग्रिम भुगतान, वहाँ से रिलेटेड क्लास रहेगी। तब तक के लिए आप इसको नोट करिए और कुछ देर में वो क्लास भी, वो वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।